वही प्याज, वही टमाटर, वही अदरक, वही मिर्ची, लेकिन अंडे की भुर्जी 3 किस्म से। हम लोग अंडे की भुर्जी को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जी नमस्कार, मैं हूँ भुर्जी बरार और आज अंडे की भुर्जी बनाते हैं 3 तरह से। अब सवाल यह है कि 3 तरह से क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ 2 तरीके से, 5 तरीके से, 6 तरीके से दिखाता हूँ, वीडियो नहीं चलता। जैसे ही मैं 3 तरीके से दिखाता हूँ, सब लोग देखने लग जाते हैं। तो अंडा भुर्जी 3 टाइप्स। Rolling and action. तो जी देखो, वही आपको मैं 3 चीज़ें दिखाऊंगा, 3 तरह का मीज़ा प्लास, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना। सबसे पहले अनियंस के साथ क्या करना है। एक तरफ हमने डाल दिया पेस्ट होने के लिए, दूसरी तरफ स्लाइस। स्लाइस भी कैसा? मोटा मोटा। ये स्लाइस अनियन। उसके बाद चॉप। ठीक है जी, एक तरफ स्लाइस अनियन, एक तरफ चॉप अनियन और एक तरफ पेस्ट के लिए अनियन। हरी मिर्च एक तो पेस्ट बनाने के लिए डाल दीजिए प्याज के साथ, दूसरा कर लीजिए चॉप। अब ये हमारी जो मिर्च है ये ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए हम ठोक के डाल रहे हैं। 3 तरह के अंडे कौन से बता रहे हैं? अंडे नहीं, 3 तरह की भुर्जी बता रहे हैं। अंडे तो वैसे भी हम बहुत तरह के बता सकते हैं, लेकिन भुर्जी का क्या है ना, एक तो सिंपल सी डिश है, हर कोई बना सकता है। दूसरा बनती 5 मिनट में है। तो हमने कहा ये भुर्जी वाला फार्मूला लेते हैं, सबको अच्छा भी लगेगा। ये लीजिए, चॉप चिल्ली, अदरक। अब ये चॉप अदरक, ये लो जी, चॉप अदरक। अभी क्या बचा? चॉप धनिया। ये धनिया की डंडी है जी। ये चॉप धनिया जो पेस्ट बन रहा है उसमें ठोक के जाएगा चॉप धनिया। 3 तरह की भुर्जी के लिए 3 तरह का मीज़ा प्लास। डन, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। और चॉप टमाटर, ये भी पेस्ट के लिए ऐसे ही। ये लो, इसका बनेगा पेस्ट, इसका ही बनेगा पेस्ट। और इसके बाद ये मोटा मोटा चॉप टमाटर एक तरफ और बारीक बारीक चॉप टमाटर एक तरफ। ये अब आते हैं मुद्दे की तरफ। पहले तोड़ते हैं अंडे। कितने कितने तोड़े? 3-3 के 4-4। 1 4-4 तोड़ते हैं। 1 2 3। और अगर अंडे का छिलका आ जाए तो उसको अंडे के छिलके से ही निकाल लेना है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत मस्त पेस्ट बनाए हैं आप। ये देखिए, इस पेस्ट से बनाएंगे हम अमृतसरी भुर्जी भी कह सकते हैं, हम उसको तर्री वाली भुर्जी भी कह सकते हैं। मैं बता दूँ क्या बना रहे हैं। फिर हम बनाएंगे एक हैदराबादी भुर्जी, खगीना स्टाइल जिसको हम बोलते हैं। उसके लिए हमने ये स्लाइस प्याज किया हुआ है। फिर हम बनाएंगे एक पंजाबी भुर्जी या पारसी अखूरी स्टाइल की भुर्जी, जो हम घर पे अक्सर खाते हैं, ड्राई वाली जो भुर्जी है, उसके लिए हमने चॉप किया हुआ है मामला। सबसे पहले अमृतसरी स्टाइल यानी कि तरी वाली भुर्जी। धीरे धीरे मसाले को पकने के लिए छोड़ना है, कोई खास दिमाग नहीं लगाना। थोड़ा सा तेल, ये मसाला, ठीक है जी। अब इसको धीरे धीरे भुनने दें और गाड़ी को आगे बनाएं दूसरा मसाला, हैदराबादी वाला। ये हो गया जी अमृतसरी भुर्जी का मसाला, ठीक है, जो आपके सामने है। अब बनाते हैं
हैदराबादी भुर्जी का मसाला। ये लिया तेल, ये लो जी, सब कुछ डाल दो, स्लाइस प्याज भी और अदरक हरी मिर्च भी। देखो ये अमृतसरी भुर्जी के मसाले पे आते हैं। पहले इसमें डालते हैं जी मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़ा गरम मसाला। और ये दूसरी तरफ जो है ना, प्याज थोड़ा लगना चाहिए, हल्का सा जलना चाहिए वो। थोड़ा जल रहा है ना, यही मोनोपोली है इसकी। इसके बाद टमाटर, दोनों तरफ भुनाई चालू है। एक तरफ हैदराबादी मसाला, एक तरफ अमृतसरी मसाला। अभी हैदराबादी मसाले में पहले हमने प्याज का कच्चापन मारा, फिर मसाले डाले। अब मसाले में हल्दी का कच्चापन मार दिया, अब पानी डाला, है ना। नमक पे और खागिना के मसाले पे। खागिना में गई मिर्च ठोक के, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर चुटकी, लिटिल बिट। अमृतसरी मसाले को ये पानी डाल डाल के भूनते रहना है बस। ठीक है जी, ये लो। और ये खागिना में भी थोड़ा पानी। अमृतसरी वाले के अंदर गया चॉप टमाटर, और साथ में ही आधा टमाटर मोटा मोटा काट के डाल देते हैं। ये लो जी, दोनों मसाले रेडी हो गए। पहले बनाते हैं खागिना। खागिना में बनाते हैं थोड़े गड्ढे, और गड्ढे में डालते हैं अंडा। कौन कहता है कि शाक्षुका इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये हो गया जी खागिना, अंडों का नगीना, खागिना, है कि नहीं। इट्स लाइक एग्स विद अनियन टोमेटो जैम। खागिना पहले खत्म कर लेना, हैदराबादी भुर्जी ऐसे खत्म नहीं होती। अब आते हैं तड़के पे जी। तड़का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ खागिना है। हॉट ऑयल, ये लो जी, गार्लिक और चिल्ली और कड़ी पत्ता। जीरा भी डाल सकते हैं, कुछ लोग जीरा भी डालते हैं इसमें। इसको जलाना है, मतलब ओवर कुक करना है इसको। और अब देखो अंडे के ऊपर मैजिक। कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, लेकिन गार्लिक चिल्ली तो होना चाहिए, और जीरा हो तो और भी बढ़िया, है ना। मस्त। थोड़ा धनिया डाल दो, ऐसे ही छोड़ो, हर चीज़ में धनिया डाला है रणवीर बरार। डालूंगा तो है बाद में मैं छुपा छुपा के। तो ये हो गई जी हैदराबादी भुर्जी। अब इसको खच 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 करके, मतलब भुर्जी बना के आप वैसे भी खा सकते हैं टेबल पे। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेज में इसको हटा लेते हैं। ये हो गई भुर्जी नंबर 1। क्या खूबसूरत लग रही है। अभी इसके अंदर सब डाल दीजिए भुर्जी भुर्जी। ये लीजिए, कितना इजी है फॉर्मूला, देखिए। मसाला मीट्स अंडा एंड देन शादी हैपन्स। ये लो जी, ये हो गई जी आपकी अमृतसरी भुर्जी, जिसके रोम रोम में मसाला है। देख रहे हैं आप। अगर आपको इसको और पकाना है तो और भी पका सकते हैं, पानी डाल लीजिए ताकि मसाला जो है और पक जाए। इसका मज़ा ही वो है, ये तरी वाली अंडे होते हैं ना, जैसे रनी होता है, रनी रनी उर्फ भागता हुआ, और बटर में कोई कंजूसी नहीं। ये हो गई जी आपकी अमृतसरी भुर्जी, जो आपने बनाई रनी रनी ग्रेवी वाली। ठीक है जी, इसको खाना है परोठे के साथ, पूड़ी के साथ,
भटूरे के साथ। थोड़ा फ्राई प्याज डाला है मैंने ऊपर गार्निश में, क्योंकि मन किया मेरा। हाँ। चलो जी, अब बनाते हैं पारसी भुर्जी उर्फ अकूरी। तो ये वो पारसी स्टाइल अकूरी है, थोड़ी रिच और शाही होती है। डिपेंड करता है एक्चुअली आप कहाँ पे हैं। गुजरात के कई हिस्सों में आजकल भरूच उरूच में अगर आप जाएंगे तो आज भी अकूरी जो है वो पुराने रिच पारसी स्टाइल में बनेगी। कई बार शादियों में अकूरी बनती है, उसके ऊपर ऐसे मलाई वलाई डाली जाती है, ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। तो ड्राई फ्रूट तो हम भी थोड़े से डालेंगे टेक्सचर के लिए, लेकिन शादी वादी किसी की नहीं है, ठीक है। अगर किशमिश है तो किशमिश तल लें, काजू है तो काजू तल लें घी में। काजू तल के साइड रखो, थोड़ा रईसी कर ले मामला, मतलब समझा। उसके बाद ये अपनी अदरक मिर्ची प्याज ये डाल लो घी में। प्याज लाइटली ट्रांसलूसेंट करने के बाद थोड़ा ज़्यादा पकाया, मतलब जब किनारे हल्के से ब्राउन होने लग जाएं तब टमाटर डालना है। प्याज के किनारों को देखना है, एजिस ऑफ द अनियन। कुछ लोग अदरक लहसुन पेस्ट भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। कुछ लोग चॉप अदरक भी डालते हैं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। चॉप अदरक बहुत लोग डालते हैं। नमक, हल्दी, मिर्ची और थोड़ा गरम मसाला। पारसी घरों में पारसी गरम मसाला डालते हैं, सांबर मसाला बोलते हैं ना इसको हम लोग। पारसी वो साउथ इंडियन सांबर मसाला नहीं, गुजराती स्टाइल पारसी सांबर मसाला वो डालते हैं। थोड़ा नमक, और अंडे में हमने नहीं डाला था ना। थोड़ा बनने देना, एकदम उसको चलाना नहीं है। मान लीजिए जैसे ऑमलेट बना रहे हैं और फिर उसको बीच में जब ऑमलेट बनने वाला है तो उसको गुस्से में तोड़ दिया, वैसा। ये लो देखो, ऑमलेट बनने वाला था, तोड़ दिया। ये लो जी, सिंपल इजी, नो रॉकेट साइंस। ये जो हमारा रनी वाला है, ये देखिए फ़र्क क्या है दोनों में। ये अमृतसरी है जो बिल्कुल भाग रहा है, और ये अकूरी है। मोटा मोटा ही तोड़ना है जी। कुछ लोग जो है सल्ली भी डाल देते हैं अकूरी में, सल्ली और फ्राइड पोटैटो। कुछ लोग सल्ली अकूरी के अंदर डालते हैं, कुछ लोग सल्ली अकूरी के ऊपर डालते हैं, कुछ लोग सल्ली अकूरी के अंदर और ऊपर दोनों डालते हैं। मर्जी है आपकी, सल्ली आपकी, लेकिन कम से कम ऊपर ज़रूर डालिएगा, टेक्सचर बड़ा अच्छा आता है उससे। फ्राइड पोटैटो होता है ना बारीक वाला, सल्ली, मैच स्टिक पोटैटो। एक से दूसरा चूज करना मुश्किल हो रहा है, हाँ? कि हैदराबाद चूज करें कि अमृतसर चूज करें कि गुजरात पारसी चूज करें, हाँ? एक्चुअली मुंबई कर देते हैं, इजी हो जाएगा लोगों को बोलने के लिए। आज हमने बनाई हैदराबादी भुर्जी, अमृतसरी भुर्जी, मुंबई भुर्जी।